पेपर बनाया था, यूपीएससी पेपर। पहले कह दिए थे ना कि उस समय जिस दिन हम बीपीएससी का सिलेबस समझाए थे कि अब पैटर्न चेंज हो गया है, अब सब पेपर निष्कर्ष पे आता है, डायरेक्ट आर्मी नहीं बना सकता है। पूरा पेपर खोल के देख लीजिए, निष्कर्ष है। 4 ऑप्शन कहे थे ना आएगा, तो चारों में अब निष्कर्ष आएगा। 1/3 नेगेटिव करिए तो सेम यूपीएससी का पैटर्न पर सेम पेपर आया है। एगो ने डायरेक्ट कुछ टिक मार सकता है, सजा के निकालने वाले। एगो पेज में तो एक क्वेश्चन रहता है, 1 से 2। चारों का पूरा निष्कर्ष दिए हुआ है, चारों में से 1 सही, 2 सही, 1 2 तीनों सही। समझ गए? ऐसी पेपर था, कॉन्सेप्ट पेपर था कि 60% था। हाँ, जैसे कि जब मरी तो उसका उम्र 70 साल था। हाँ, तो वो मौर्य साम्राज्य के था राजा था। हाँ, क्या ये शिलालेख को लाया था? हाँ, तो तीनों सही है। तो हाँ, तीनों। समझ गया? तो कुछ फैक्चुअल था, तो ऐसे पेपर बनाता। लिखिएगा धार्मिक जीवन एवं सांस्कृतिक जीवन, इसमें लिख लीजिएगा लौकिक सभ्यता था, धर्म वर्चस्वशाली नहीं था। लिखिएगा जो ये थी वो कैसी सभ्यताएं थी? लौकिक सभ्यता थी। समय दीजिएगा तभी ना हम पूरा पढ़ा पाएंगे। लौकिक सभ्यता थी, धर्म वर्चस्वशाली नहीं। धर्म वर्चस्वशाली नहीं। धर्म लौकिक सभ्यता थी, धर्म क्या था कि ये सभ्यता थी वो कैसी थी? धार्मिक सब धर्म क्या था कि धार्मिक लौकिक सभ्यता थी। यहाँ पे कोई धर्म जो था वो वर्चस्वशाली नहीं थी कि किसी धर्म विशेष की बात हो से। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा मंदिर का प्रमाण नहीं मिला, इसे लिखाए थे, इसे तो सब तो लिखाए हुए हैं। नेक्स्ट लिखेगा हड़प्पाई जल की पवित्रता। लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट हड़प्पाई जल की पवित्रता। हड़प्पाई जल की पवित्रता एवं पुण्य कर्म के रूप में अन्य पुण्य कर्म के रूप में अन्य स्नान की मान्यता में विश्वास रखते थे। क्या रखते थे? सामूहिक विश्वास रखते थे। जैसे मोहनजोदड़ो के दुर्ग से एक सामूहिक स्नानागार मिला था ना, इस लिखाए हुए साक्ष्य। हड़प्पा की जल की पवित्रता अन्य पुण्य कर्म क्या था? जो हड़प्पाई की जल की जो पवित्रता थी उसको कहा गया कि अन्य जैसे पुण्य कर्म क्या है? सामूहिक स्नान, मतलब कि जो क्या मिला है? स्नानागार मिला है। कहाँ से? स्नानागार जो मिला है मोहनजोदड़ो से। उस मोहनजोदड़ो में क्या था? स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। इसमें क्या था कि सामूहिक स्नान की थी, यही ना था। तो कहा कि जो सामूहिक स्नान की मान्यता थी, इस सामूहिक मान्यता क्या रखते थे? विश्वास रखते थे धार्मिक स्वरूप से, जिसके साक्ष्य से अंदाजा लगाया कहाँ से? मोहनजोदड़ो के स्नानागार से। तो अब ये जो था वो कैसी बनी हुई थी? जो सामूहिक स्नानागार था तो ये सामूहिक स्नानागार जो बना हुआ था उसको देख लीजिए, एक कुआं के टाइप का था। देख लीजिएगा
था वो नॉर्थ था, ये वाला एरिया। कुआं का जल जो था वो किस में आके जा रहा था, यहाँ पे पानी इसमें आके हुआ था, यहाँ से क्या होता था, बाहर की ओर निकल जाता था। वाला एरिया क्या है, कुआं वाला क्या है, स्वच्छ जल, स्वच्छ क्या आगे। ये वाला एरिया क्या था, रूम था, रूम। ये पाइप आ रही थी, इसको क्या कहते हैं, स्वच्छ जल, स्वच्छ जल था आपका। आइए नीचे वाला अगर देख लेंगे तो जो ये पानी निकल रही थी ये क्या था, गंदा, गंदा जल निकासी। यही बना हुआ था, क्या था ये वाला एरिया, ये कुआं था, कुआं से पानी कहाँ जा रही थी, इसमें। उसके बाद क्या था कि इस स्वच्छ जल के रूप में स्नानागार जो था इसी तरह से बनी हुई थी ये वाला, और रूम में आता था, रूम से स्वच्छ जल इसमें, इसमें से इसमें। उसके बाद ये क्या होता था, बाहर की ओर गंदा जल निकासी की सिस्टम था। तो कहा कि ऐसा क्या बना हुआ था, सुव्यवस्थित बना हुआ था। सो लिखेंगे पक्की ईंट, किसकी किसकी बनी हुई थी, पक्की ईंट और जिप्सम, पक्की ईंट, चूना गारा का प्रयोग, प्लस गारा का प्रयोग किया गया था। सो यही बनी हुई थी पूरा स्नानागार। सो लिख लीजिएगा, बना लीजिए। हाँ, इसको बनाने के लिए पक्की ईंट, जिप्सम, चूना, गारा का प्रयोग हुआ था। इसको बनाने के लिए यही आपका क्या था, स्नानागार जो बनाई गई थी इस रूप में। लिखे नेक्स्ट पॉइंट हो गया ना क्लियर। चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, हड़प्पा के लोग योग में विश्वास करते थे। हड़प्पा के लोग योग में विश्वास करते थे। क्या करते थे, हड़प्पा के लोग योग में विश्वास करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रतिमा से पता चलता है। साक्ष्य कहाँ से मिला है, इसका साक्ष्य जो मिला है, साक्ष्य लिख लीजिएगा, साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रतिमा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रतिमा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रतिमा से पता चलता है। यही है, कह रहा था कि यही क्या है कि हड़प्पा के लोग जो थे वो किसकी करते थे, योग में विश्वास करते थे। क्वेश्चन यहीं से साक्ष्य से आता है, हड़प्पा के लोग योग में विश्वास करते थे। साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रतिमा से क्या है, स्पष्ट पता चलती है। सो लिखिएगा, सभ्यता में पशु पूजा, वृक्ष पूजा का भी प्रचलन था। सभ्यता में कौन सी पूजा, पशु पूजा, पशु पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, वृक्ष पूजा का भी प्रचलन था। का भी क्या था, प्रचलन था। प्रचलन था, यही था। तब पशु जो पूजा थी, पशु पूजा दो तरह से होता था, एक काल्पनिक, एक वास्तविक। मिटा दे इसको इधर, क्लियर है।
पशु पूजा जो था लिखिएगा, पशु पूजा कौन था? एक काल्पनिक और दूसरा वास्तविक लिखिएगा। काल्पनिक और दूसरा वास्तविक। पशु पूजा दो तरह से होती थी, एक क्या था? काल्पनिक, दूसरा था वास्तविक। काल्पनिक में एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला जानवर, और दूसरा वाला में लिख लीजिएगा कुबर वाला बैल। कुबर वाला बैल, इसमें लिखिएगा मुहरों पर सबसे अधिक अंकन मिला है। जो मुहरें थी उस पर सबसे ज़्यादा कुबर वाला बैल मिला है। मुहरों पर सबसे अधिक अंकित, मुहर पर सबसे अधिक क्या था? अंकित था। यही लिख लीजिएगा। पशु पूजा काल्पनिक एक सींग वाला जानवर, वास्तविक था कुबर वाला बैल। जो मुहर पर क्या था? सबसे अधिक अंकन या अंकित मिली है, सो लिख लिए। यही था उस समय की जो हड़प्पा के समय में पूजा का था। अब लिखेगा पूजा के अन्य प्रकार। पूजा का अन्य प्रकार लिखेगा, पूजा का अन्य प्रकार पूजा के अन्य प्रकार पूजा के अन्य प्रकार में लिखिएगा सर्प की पूजा की जाती थी। सर्प की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग, स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद है साबनी आचार जादू टोना में विश्वास रखते थे। साबनी आचार जादू टोना में क्या था? विश्वास था। साबनी आचार जादू टोना में विश्वास। इसमें लिख लेंगे सर्प की पूजा की में लोथल से एक साक्ष्य मिला है जिस पर एक सर्प बना है। कहाँ से मिला है? लोथल से एक क्या मिला है? एक साक्ष्य मिला है। साक्ष्य मिला है जिसमें क्या है? लोथल से एक साक्ष्य मिला है जिस पर एक सर्प बना है। जिस पर एक सर्प बना है। क्या बना है? एक सर्प बना है। नेक्स्ट लिखेगा साथ ही उसके बाद हड़प्पा के तो आती तावीज मिला है। यहाँ से आप लोग तावीज पहनते हैं कि ना? पहनना ऐसे ऐसे नचाते रहना, याद आ जाएगा। कैसे जाना है तावीज को?
जब भी नहीं याद आए ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे नचाएंगे, इसमें घर्षण होगा, दिमाग काम करेगा। हड़प्पा से ताबीज मिली है, समझे? कोई ना पहना हुआ, सब तो कितना नहीं पहने। हड़प्पा से ताबीज। मृतकों के साथ क्या है, अनेक वस्तुओं को क्या हुआ है, दफनाया गया है। क्या किया गया है? दफनाया गया। तो यही कहा जो पूजा का मिला, तो कहे थे ना कि जो अभी का वर्तमान को है, जो उस समय क्या करता है, जोड़ देता है उस रूप में। तो अब वही वर्तमान को उसमें जोड़ने के क्रम में था कि कैसे पता चला था। कहते ना कि जो भी साक्ष्य मिल रही है उस समय में, लिपि तो मिली नहीं, मतलब लिपि मिली है लेकिन पढ़ा नहीं गया। लिपि कैसा था? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक करने का मतलब कि जो साक्ष्य मिली उस पर चित्र बनाई गई थी। अब वो चित्र बनाई गई थी ना, तो उस चित्र से क्या हो रहा था, भाव पता चल रहा था कि वो कुछ कहना चाह रहा है इस भाषा के रूप में। मतलब कि उस समय के लोग इसी रूप में लिखते रहे होंगे, अब उससे भाषा से पता चल जाता होगा। मतलब चित्रित तो सब रूप में था, तो वही करा, लेकिन उसका क्या हो गया, कभी तक पढ़ा नहीं गया, तो वही उसको नाम रख दिया क्या, भाव चित्रात्मक। उधर जा करके जेम्स प्रिंसप जी पहले क्या अभिलेख पढ़े, अशोक की अभिलेख, तब ना पता चला कि अभिलेख पे क्या लिखी हुई है सो। तो वही कह रहा है कि बाद में जाकर के पूरा तत्व जो होता है कार्बन, उसके अवशेष से पता चला कि कार्बन क्या होता है कि उसका जो डेट होता है, उस जो डेट जैसे कि वस्तु जिसमें है ना कार्बन की मात्रा है, तो उसका जो जितना ज़्यादा नीचे, जैसे जितना नीचे होगा ना वस्तु उस समय से, उसका क्या होता है कि पुराना जो काल होती है वो काल दिखाता है कि कितना वर्षों पहले का है, कार्बन पद्धति पे, कार्बन 14 पे। तो अब उस स्वरूप में तो कहा कि जो पूरा तत्व मिलता है, तो वो पूरा तत्व के वस्तु से क्या होते हैं, अभी जैसी चल रही है उस स्वरूप में क्या हुआ है, विद्वान ने पता लगाया कि जब ये सब मिला, मतलब कि दूसरा जगह स्थल से भी मिला, तो उसको जब जोड़ा जाता है तब पता लगता है कि नहीं, इसका अर्थ ये निकल रहा है। तो अब यहाँ पे कौन लिखे, यूनानी भी, जो बाहर के इतिहासकार थे यूनानी भी लिखे, उसके बाद हमारा देशीय इतिहासकार भी लिखे। तो अब जो पुराना ग्रंथ था सो, मतलब कि बाद आगे चलेंगे तो साहित्य ग्रंथ भी मिलेगा, तो इससे पहले जो पूरा तत्विक थी, तो वही पूरा तत्व के साक्ष्य भी मान रहे हैं क्या है कि सिंधु इसी तरह से थी सो। तो अब इसी में आ गया कि पूजा के अन्य प्रकार में कहा कि सर्प की पूजा की जाती थी। पूछ रहा, अब ये पूछ दिया था बीपीएससी में कि अति कौन सा मिला है वहाँ से जानवर, सिंधु से या अति, जो उसमें लिखे हुआ था सिंधु या हड़प्पा से, कि हाथी मिले थे, घोड़ा मिला था या हाथी, इसी स्वरूप में कि हाथी घोड़ा बैल। तो ऐसी एक क्वेश्चन पूछ लेता था, तो कहें ना ऐसा क्वेश्चन बनाएगा वो, इसीलिए हम सब सजा के अलग अलग लिख दिए हैं पूरा क्लियर करके। सर्प की पूजा की जाती थी। लोथल के से क्या हुआ, एक साक्ष्य मिला है, क्या मिला है, जिस पर एक सर्प बना था। क्या क्या, लोथल से एक साक्ष्य मिला जिस पर एक सर्प मिला। तो सर्प बना हुआ मिला ना, तो किसी भी चीज को बनाते, जैसे कि अभी सर्प को है, तो सर्प अभी रहते हैं ना सांप, शिव जी के इस पे उस पे धार्मिक स्थल है तो उस पे भी रहते हैं बना हुआ। तो कहा कि जो सर्प रहा है ना, तो सर्प से बना हुआ मिला, तो उस सबको पता चला कि सर्प पूजा मतलब उस तरह से मिली बनी हुई, जिससे अंदाजा लगा क्या है कि सर्प की पूजा की जाती है। धार्मिक रूप में सर्प का मान्य रहेगा। स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग अभी भी किया जाता है, तो कहा स्वास्तिक चिन्ह उस समय में भी पूजा। उसके बाद है कि सैनी आचार्य जादू टोना में विश्वास रखते थे। मतलब साया ना, कहता है कि उसका साया हम पे पड़ा हुआ है, हमारे है साया है, इसमें लक्षण आ गया अजीब अजीब करता है, ये भाई वो कुछ आवरेला अजीब अजीब करता है ना। तो वही कहा कि अजीब अजीब कर रहा है, मन के बदमाशी हो रहता है, नहीं करना था ना अजीब अजीब, तो वही अजीब अजीब। तो कहा जादू टोना में विश्वास था, और जब अजीब अजीब करता है साया आ जाए तो उसको क्या पहनाया जाता है, ताबीज। नहीं
इसीलिए ताबीज क्या लिखा गया, तो मृतकों के साथ अनेक वस्तुओं को दफनाया गया। क्या हड़प्पा में ताबीज, जैसे कि जो मृतक मिले ना उसमें दफनाया हुआ, तो उसमें मिला क्या है कि बहुतों को क्या हुआ, ताबीज के साथ दफनाया गया था। तो यही कहा जादू टोना रहा होगा। तो अभी से जोड़ा कि अभी जादू टोना मतलब जादू टोना के चलते ना लगता है कि हाँ कि कुछ हो जाए तो नज़र लग रहा है, तो बहुत कुछ हो रहा है, तो साया है ना, बहुत ज़्यादा छितरा रहा है ना, तो उसके लिए भी क्या होता है तावीज का। तो वही तावीज वाला कहा कि वहाँ मिला मृतकों से साथ अनेक वस्तुओं को दफनाया गया है। कितना आदमी को गुस्सा आता है तावीज पे नहीं रहता है, कंट्रोल नहीं होता, एक बार एक इसको देह पर कुछ आ जाता है, अरे भाई अंदर प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ आ जाता है, एक बार एक उसके देह पर आ गया, तावीज पे ना ये शांति आएगा। तो क्या होगा, तावीज की मिली पूजा के अन्य प्रकार स्वास्थ्य चीज, ये शब्द से भी समझ गए। नेक्स्ट वाला लिखेगा, नोट करके लिख लीजिएगा, तो ज़्यादा आप लोग बाबा के चक्कर में ना फंसिएगा, समझ गए। वो जादू टोना वाला मूर्खता भी बहुत चलता है, मूर्ख बना लेगा, एगो तावीज देगा, कितना पैसा ले लेता है, 5,000 उसको से ठोक लिया है, बताओ तो 5,000 में लिया कितना यार, डायरेक्ट 5,000 से बात होता है। आप लिए थे, समझ गए, समझदार बनिए। ज़्यादा दिक्कत करे तो जाइए, कुछ हो रहा है चाहे प्रॉब्लम है, मेडिकल डॉक्टर से काउंसलर से मिलिए जा करके। उसके बाद भी आस्था है तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे इसमें भी है तो बहुत अच्छे, लेकिन ये सब वाला बहुत ऐसे कला एवं स्थापत्य, कला एवं स्थापत्य में लिखिए, सबसे पहले लिख लीजिए स्थापत्य कला, स्थापत्य कला। लिखिए इधर, हड़प्पाई स्थापत्य कला, हड़प्पाई स्थापत्य अत्यंत उन्नत क्या थी, अत्यंत उन्नत थी, जैसे विश्व में ऐसा कहीं नहीं था। क्या है, जैसा स्थापत्य कहाँ मिला है, हड़प्पाई से मिला है, वैसा स्थापत्य कहाँ था, कहीं भी नहीं। विश्व में सबसे कहेगा उन्नत स्थापत्य कला कहाँ के स्थापत्य कला था, हड़प्पाई स्थापत्य कला था। यहाँ पे क्या था, प्लांट सिटी थी, प्लांट सिटी की व्यवस्था थी, प्लांट सिटी की विशेषता मिली है। सो तो क्या था, प्लांट सिटी की विशेषता मिली है, जो थी स्थापत्य कला में एकदम पूरी विशेषताएं है। सो उसके बाद लिखेगा मूर्ति कला, मूर्ति कला, मूर्ति कला में लिख लीजिएगा अनेक प्रकार की मूर्ति बनाई जाती थी, अनेक प्रकार की मूर्ति बनाई, अनेक प्रकार की मूर्ति बनाई जाती थी। धातु की मूर्ति, कौन कौन मूर्ति बनती थी से लिख लीजिएगा, धातु की मूर्ति, उसके बाद धातु की मूर्ति कांसा, तांबा, पीतल, धातु की मूर्तियाँ बनता था। उसके बाद कांसा का, तांबा और पीतल की मूर्ति बनाई जाती थी, कांसा, तांबा और
पीतल की मूर्तियां बनाई जाती थी। सबसे बेहद मोहनजोदड़ो के नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांस्य की बनी थी। सबसे बेहद बेहतरीन, सबसे बेहतर कहे पूछे, सबसे बेहतर मूर्ति कहाँ की मिली है? सबसे बेहतर मूर्ति जो मिली है मोहनजोदड़ो में, सबसे बेहद बेहतर मूर्ति क्या मोहनजोदड़ो में किसकी? नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति लिख लीजिएगा। किसकी बनी हुई थी नर्तकी की मूर्ति? कांसे की बनी हुई थी। कांसे की। यही आपका हो गया। मूर्ति कला मिला था, अनेक प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी। धातु की मूर्तियां कांसा, तांबा, पीतल सब की बनाई जाती। सबसे बेहतर मूर्ति जो मिला मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नृत्य संगीत माना जाता है कि सभ्यता में नृत्य संगीत क्योंकि की मुद्रा में क्या हुआ है? मूर्तियां मिली है। यही है नृत्य संगीत में लिखिएगा, माना जाता है कि सभ्यता में नृत्य संगीत प्रचलित था। तब वहाँ पे माना कि नृत्य प्रचलित था, तो किस स्वरूप में नृत्य प्रचलित था? तो क्योंकि जो भी मूर्तियाँ मिली है वो किस स्वरूप में था? तो नृत्य के रूप में था। उसके बाद लिखेगा मोहरे मनके और मृदभांड से मिला है स्पष्ट। मोहरे मन के क्या कला का हड़प्पाई कला का मुख्य उदाहरण ये सब भी पता चलता है किससे? मोहरे मन के मृदभांड हड़प्पाई कला का मुख्य उदाहरण है। समझ गए? तो यही आपका कौन कौन मोल गया पूजा स्थल से। कला स्थापत्य में, स्थापत्य कला में देख लिए क्या था कि हड़प्पाई स्थापत्य कला अत्यंत उन्नत थी, जैसे विश्व में ऐसा कहीं नहीं। प्लान्ड सिटी की विशेषता, मतलब पूरा जो सिटी बनी हुई थी क्या होते, पूरी तरफ से प्लान करके बनी हुई थी मुख्य रूप से। अब बाद में कि मूर्तियाँ कला अनेक प्रकार की मूर्ति बनाई जाती। धातु की मूर्ति, कांसा, तांबा, पीतल, ये सब की मूर्तियाँ बनी हुई जो मोहनजोदड़ो से क्या मिली? नर्तकी कहे कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली है? नृत्य करते हुए। तो ये फेमस क्वेश्चन है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद लिखेंगे नृत्य संगीत। माना जाता है कि सभ्यता नृत्य संगीत प्रचलित था क्योंकि नृत्य की मुद्रा में क्या मिली है? मूर्तियाँ मिली है। मोहरे मन के मृदभांड भी हड़प्पाई काल का क्या करता है? उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब लिखेंगे हड़प्पाई लिपि। अब आपका कंप्लीट हो जाएगा। लिखेगा हड़प्पाई लिपि, लिखेगा हड़प्पाई लिपि कौन सी लिपि? हड़प्पाई लिपि। क्या लिखेंगे? हड़प्पाई लिपि।
हड़प्पा में जो लिपि मिली वो लिपि का था भाव चित्रात्मक, तो उसमें कैसा मूल दिख रहा था 64 मूल। यह 64 मूल चिन्ह, यह 64 मूल चिन्ह था। इसमें 250 से 400 तक अक्षर, दूसरा है जो शेलखड़ी की आयताकार, हाँ शेलखड़ी की आयताकार मुहरे एवं किसकी गुटिकाओं आदि पर क्या है मिली है। ये लिख लेंगे हड़प्पाई जो लिपि थी वो कैसी लिपि थी, तो 64 मूल ची बना हुआ था, कहते ना ची, जिससे कि क्या है कि जो उसका लिपि थी वो लिपि कैसे थी कि 64 मूल चीहों वाले, जिसमें 200 से 50 से 400 तक के अक्षर थे। तो लिपि जो मिली है क्या है कि तो उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो अब कहा गया कि जो उस पर लिखा हुआ मिला वो चित्र के स्वरूप में, तब क्या हुआ कि पता चलता है कि उस समय के जो क्या होंगे, जो लोग अपना जैसे कि इस लिपि का प्रयोग करके अपना भाषा का आदान प्रदान करते रहे होंगे, तो वो भाव के स्वरूप में चित्रात्मक भाव से पता चलता होगा कि वो इस तरह से अपने क्या करते थे भाव के स्वरूप में अपनी भाषा का उपयोग। तो इसीलिए कहा जाता है क्या कि अब क्या हुआ कि कहीं पे भी जो लैंग्वेज है शब्द वो क्या है भाषा, अपने भाव को समझने की ही बात है कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी इच्छाएं क्या है, उसी को ना आपको समझना है, उसी ने भाव वही भाषा है। तो कोई भाषा सर्वश्रेष्ठ नहीं ना हुआ, और सीखना किसमें सबसे आसान हुआ, जिस भाषा आपको मातृभाषा है सो, मतलब कि यहाँ के आपके जो लोकल लैंग्वेज है उस भाषा में ना आपको पूरा जल्दी समझ आकर आपको पढ़ाए दें तो बहुत जल्दी समझ में आता है उस भाषा को। तो इसीलिए ना अपनी मातृभाषा में जल्दी आसान सीखना आती है। जरूरी है कि इससे क्या चलता है, भाव की स्पष्टता चलती है कि आप कौन सा शब्द कहना चाह रहे हैं, जिससे व्यक्ति क्या हो सकती है कनेक्ट करेगा आपसे आसानी से, है ना, एकदम साधारण आसान भाषा में जो आपकी भाषा है। तो यहाँ की कोई भी कहा कि जो मातृभाषा है, बाहर में भी जो पढ़ाई होती है उसमें जैसे कि यूक्रेन हो गया, रसिया हो गया, तो वहाँ जाइएगा, जैसे कि चीन हो गया, चीन जाइए, जापान जाइए, रसिया जाइए, यूक्रेन जाइए, तो इस समय कौन है उसकी अपनी भाषा लैंग्वेज, अपना उसका भाषा में पढ़ाई होता है। जैसे आप यहाँ से वहाँ पढ़ने के लिए गए ना तो आपको उसी के भाषा में सीखना होगा, तो शुरू में आपकी वही भाषा में सीखना पड़ेगा, बाद में उसको आप क्या करेगा, जो आपके जैसे कि आप तो वो भी सिखा सकता था इंग्लिश में, तो वो कहा कि नहीं हमारी भाषाएं क्या है, जो उसकी अपनी भाषा, था भारत की भी जो अपनी पहले मातृत्व भाषा है वही ना है, बाद में ना भाषा है। तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे क्या है कि अंग्रेजी बोल के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, और जो यहाँ के आदमी अपनी संस्कृति अपनी मातृभाषा को बोल रहा है खराब है कि नहीं। तो मेरी अपनी मात्रात्मक भाषा पर जब आप बोलता है तो क्या करता है, हंसने लगता है, हिंदी बोल रहा है। जैसे ही वो अंग्रेजी बोल रहा है या दूसरी कोई भाषा का बोल रहा है, वो कितना 7 समुंदर पार की भाषा, उसको आप कहते हैं वाह रे वाह क्या बात ना, गर्व महसूस करता है ना। अब बोल के भी सबसे बड़ी बात है कि चलिए आप वहाँ पे शब्द का प्रयोग करिए बाहरी भाषा का, अंग्रेजी भाषा के, आप जान रहे हैं कि हमको हिंदी आ रहा है, हम आपको जान रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से आपको भी हिंदी आ रहा है, हम दोनों एक ही जगह है, और ज़बरदस्ती आप कर रहे हैं कि हमको हिंदी नहीं आ रही, अंग्रेजी आ रही, इंग्लिश मैम इंग्लिश मैम होती है आगे ना, कि हमको अंग्रेजी का क्या डायरेक्टर कहता है कि हमको हिंदी नहीं आता अंग्रेजी आती। भाई आप भारत में है, भारत की संस्कृति को हिंदी कितना आता है, तब सामने में आप अंग्रेजी देख के क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि मतलब कि अंग्रेजी में हम सुप्रीम, हमारा पूरा भारत ही के, तो भारत में इतना जनसंख्या हिंदी बोल रहा है सब वही, तो वही जहाँ पे बोलना वैश्विक भाषा है बोलना है, लेकिन जहाँ पर हिंदी हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, हम सबसे पहले अपनी ही संस्कृति को बढ़ावा दें। हम सम्मान सबको करते हैं, जितनी भी सम्मान सबको करते हैं, लेकिन प्यार तो अपने से न होगा,
जितनी लगाव है तो अपनी भाषा है। देखिएगा अगला कथा है, जैसे आप ही देख लो अंग्रेजी बोल तनको भावना दीजिए अंग्रेजी बोल रहा है, क्या अपना पहले जानवे नहीं कि अपना घर सही करिए ना पाए दूसरा का आप चले। तो हिंदी सर्वश्रेष्ठ हमारी संस्कृति, दूसरा अपना कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। आप वेस्टर्न चिल्ला रहे हैं, वेस्टर्न हमारा कल्चर को अपना लिया है, सब वेस्टर्न अपना कल्चर को अपना रहा है, वो अपना को ही बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए वो सब विकसित श्रेणी में, जो भी विकसित श्रेणी में अधिकतम देश खड़ा है, सब वो अपना संस्कृति को अपनाए हुआ है। वो आपके यहाँ आकर के अपना को फैला रहा है। आपकी इतनी गौरवान्वित संस्कृति उस वो क्या करता है, हिंदी बोलने में शर्म महसूस करता है, मुझे हिंदी आती नहीं है। लिपि का पुराना नमूना हम कहे थे ना कि कोई पुराना नमूना, हड़प्पाई लिपि का पुराना नमूना 1853 में मिला, 1853 में मिला और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में। अभी जब तक कि आप लोग क्या करेंगे, शनिचर एतवार। हड़प्पाई लिपि का पुराना नमूना 1853 में मिला और 1923 तक पूरी लिपि क्या हुई, प्रकाश में आई, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। परंतु क्या हुआ, अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा लिपि का पुराना नमूना 1853 में मिला और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आई, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। लिखेगा इस लिपि में सबसे ज़्यादा चित्र, इस लिपि में सबसे ज़्यादा चित्र, इस लिपि में सबसे ज़्यादा चित्र, लिख लीजिएगा, इस लिपि में सबसे ज़्यादा चित्र यू आकार तथा मछली के प्राप्त हुए। प्रयास हो गया बाप, यू आकार तथा मछली के प्राप्त हुए, मछली के क्या, यू आकार और मछली के तरह प्राप्त हुआ है। जल्दी से ना खत्म हो जाएगा, हो गया यहाँ पे कंप्लीट है ना। हड़प्पाई लिपि जो हो गया यह 64 मूल के 250 400 तक के अक्षर है जो सेल खड़ी के आयताकार किसकी तरह है, आयताकार। ये समझ गए ना पूरा लिपि के, अब बात कंफ्यूजन नहीं है ना, भाषा लिपि क्या है सो पूरा समझ गए। 264 कहीं 64 मूल चीज 250 से 400 तक के अक्षर था, क्या था वहाँ पे भाव को स्पष्टता करने के लिए चित्र के स्वरूप में मिली है। जिसको पढ़ ना सके उससे हमको पता चला कि यही भाषा के रूप में प्रयोग की जाती रहेगी भाव के स्वरूप में, तो यही लिपि आगे मिलेगी। तो हड़प्पाई लिपि पुराना नमूना कब मिला, सबसे 1853 में मिला और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई कि ऐसी ही लिपि थी, और परंतु अभी तक के इसे पढ़ा नहीं जाता। कहा कि अब कैसे पता चलता है एक जगह से कि यही लिपि है या भाषा है, तो कहा जब खुदाई होती है तो एक जगह से जो विस्तृत क्षेत्र है उस क्षेत्र के पूरा एरिया से क्या होता है, वही अवशेष में जब मिला जाता है तो उससे जो लिखी हुई होती है उससे पता चलती है कि वो क्या है, कि ये भाषा के रूप में ही प्रयोग किया गया। समझ गए। जैसे कि अशोक के शिलालेख पे लिखा हुआ मिला तो सबसे ज़्यादा जानकारी मिले पुरातत्व के शिलालेख से, कि शिलालेख पे क्या हुआ कि सब राजाएं अपना काल निर्धारण करते थे, तो अब जो उसमें लिखा जाता था वो अपने कार्यों को लिखा जाता था। उसके बाद फिर दूसरा का मिलता था, दूसरा राजा का काल, तो उससे डायग्राम से पता चला गया कि ई राजा के बाद ई राजा, ये राजा के बाद ये राजा, ये राजा के बाद ये राजा, ये कार्य किए, ये काल था। काला कैसे पता चला कि ये राजा, ये काल का पूरा मिला निर्धारण, उससे पता चला कि यही काल का क्या होगा, कि यही राजा सब काम किए होंगे, दूसरा काल का ये किए होंगे। तो उस काल निर्धारण से पता चल जाता है कि इस काल में है, इसके बाद ये हो गया।
जैसे ही वैदिक सभ्यता के बाद चलेंगे तो वहाँ से क्या साहित्य आ जाएगी, तो साहित्य में अब लिखा हुआ प्रमाण भी मिलेगा कि किसके किसके बाद है जो लिखी हुई है। इस 400 ईसा पूर्व से पहले के जब बात चलेंगे तो वहाँ पर जाओ क्या पढ़ाए थे, रामायण महाभारत। तो रामायण और महाभारत को जो हुआ था कहना कि उसको लौकिक कथा मतलब मुख्य रूप से क्या मान लिया कि मिथ्यक मान लिया कि ज़्यादा तार्किक नहीं होती है, लेकिन सामाजिक उत्थान में ये काम कर रहा है, इसीलिए इसको लिया जाता है। लेकिन इसको इतिहासकार तर्क मिथ्यक के स्वरूप में मानते हैं, क्योंकि वो उसको क्या हुआ जो उस समय का जो था महाभारत रामायण, उसके बाद कहते हैं ना कि बढ़ाता चला गया श्लोकों की संख्या, और बाद में लोग बहुत सारी कहानियां अपने से लिख दिए, 6000 से 12 हुआ, 1 लाख तक के बढ़ा दिया। तो इसीलिए उसको कहा कि नहीं पूरा उसी समय के थोड़ी ना, उसको बाद में जोड़ते चला गया सब अपने अनुसार, इसीलिए उसको इतिहास क्या मान ली, मिथ्यक मानी, लेकिन सामाजिक उत्थान के रूप में उसको रखा जाता है। समझ गए, यहाँ पे क्लियर है पूरी बात। लिख लेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, हड़प्पा सभ्यता के किस क्या कारण, पतन कारण, जल्दी लिखिएगा टाइम हो चुका है आपका। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, रहने दे यहाँ तक के टॉपिक फिर फंस जाएगा इतना सा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण लिख लीजिएगा। इस सभ्यता के पतन के कर्मिक, प्राकृतिक तथा मानवीय हस्तक्षेप आदि कारण। इस सभ्यता का कौन कौन कारण था, इस सभ्यता के पतन के कर्मिक, प्राकृतिक तथा मानवीय हस्तक्षेप आदि तथा मानवीय हस्तक्षेप आदि। कौन सी, इस सभ्यता के पतन के कर्मिक, प्राकृतिक तथा मानवीय हस्तक्षेप आदि कारण रहे। कौन कह दिया कि जो हड़प्पा सभ्यता के अब इतनी विकसित थी और कहा कि यही सभ्यता खत्म भी हो गई, तो इसको प्रेजेंट में देख सकते हैं ना कि जो हड़प्पा सभ्यता इतनी विकसित थी तो खत्म कैसे होगी। इससे भी हम सीख सकते हैं अतीत से जाकर के, तो यही ना कह रहा है कि अतीत से सीख करके क्या वर्तमान से भविष्य का निर्माण कर सके हैं। इसीलिए इतिहास क्या है, आवश्यक है, क्या है, मानव के विकास के लिए से। और कहा कि जितना भी हम पढ़े इतिहास इसलिए भी सहायता दी कि क्या हुआ, इतिहास की पुरानी परंपरा को जब हम देख के आगे की ओर बढ़े तो पता चल गया अंधविश्वास से हमको बाहर निकाल दिया। मतलब जो भी अंधविश्वास थी, जो तार्किक नहीं था, तब विज्ञान और इतिहास को जब मिलाए तो दोनों वही ना हो गया कि हमको पुरानी धारणा रूढ़िवादिता से ऊपर आकर के बढ़ा दी कि पहले की जो सभ्यता थी ऐसा कुछ नहीं थे, बाद में फिर से जो सभ्यता आया उसमें कर्मकांड चलने लगा। और कर्मकांड का चलना कहाँ से हुआ और कहाँ से जो हम कहते हैं कि ये ईश्वरीय प्रधान है या किसी तरफ से हम जो परंपरा को मान लिए, इसमें बहुत सारी बुरी परंपरा को भी क्या होता है अपनाता चला गया। जैसे सती प्रथा है ना, उस समय सती प्रथा, महिला कुप्रथा, ये सब। तो अब उस रूप में भी क्या हुआ था, अब इसको इतिहास है ना हमको क्या किया कि जानने की पूरी जानकारी दी, तो इस रूप में भी। तो अब कहा कि जो इतनी विकसित हुई तो अब खत्म भी हो जाएगा। तो खत्म हुआ तो कैसे हुई, तो इस सभ्यता के पतन के कर्मिक, प्राकृतिक तथा मानवीय असर, मतलब कि कर्मिक क्या हो गया, प्राकृतिक परिवर्तन हुआ, क्या ना जलवायु परिवर्तनीय हुआ। सबसे मुख्य माना गया बाढ़ के स्वरूप में कि क्या हुआ, टेम्परेचर हाई हो गई होगी और बाढ़ आने के क्या हुआ, चारों तरफ ग्लेशियर पिघलने लगा। अब बाढ़ से क्या हो गई, सभ्यता नष्ट हो गई। तो अब कहा पतन के प्रमुख कारण में लिखा प्रशासनिक शिथिलता, जलवायु। अब क्या क्या कारण लिखा गया है से लिख लीजिएगा। प्रशासनिक शिथिलता सबसे पहले लिख लीजिएगा, प्रशासनिक पतन के प्रमुख कारण लिखिएगा। पतन के प्रमुख कारण, पतन के प्रमुख कारण लिखिएगा। पतन के प्रमुख कारण में लिखिएगा सबसे पहले प्रशासनिक शिथिलता,
प्रशासनिक क्या कहा कि जलवायु परिवर्तन। उसके बाद लिखेगा विदेशी व्यापार। उसके बाद चौथा नंबर गति और विदेशी व्यापार में गतिरोध, चौथा नंबर लिख लीजिएगा। ठीक है, हो गया। 5 नंबर में लिखिएगा भूतात्विक परिवर्तन। उसके बाद छठा नंबर बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण। बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण। उसके बाद महामारी एवं प्राकृतिक आपदा, मलेरिया आदि। उस समय मलेरिया खूब होता था ना। महामारी जैसे कोरोना वायरस ना आया था, सब चल बसता हो ना, वैसे ना कह रहा है कि इसी कोरोना वायरस लिखा महामारी प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा आदि थे। जैसे महामारी में मलेरिया, उस समय मलेरिया से बहुत, मलेरिया और चिकन पॉक्स महामारी बीमारी था। जैसे होता था मर जाता था, आदि आपदा आदि थे। लिखिएगा यही सब मुख्य कारण। यही हो गया खत्म आपका कि सभ्यता के पतन के कहा कि क्या कार्मिक प्राकृतिक तथा मानवीय हस्तक्षेप होगी, जिसमें कहा प्रशासनिक शिथिलता के कारण जलवायु परिवर्तन सबसे प्रमुख माना गया। बाढ़ लिख लीजिएगा, सबसे मुख्य कारण क्या माना गया है। हाँ, तो वही ना मुख्य कारण था कि अब उससे स्पष्ट पता चला कि इसी के बचाव के लिए, मतलब कि उस समय बाढ़ बहुत आती थी और क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, जल स्तर इतना ऊपर चला गया कि उसको रोक ही नहीं पाए। मतलब ग्लेशियर पूरा, हाँ ग्लेशियर जैसे पिघलना चालू हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हुआ, फिर एक निम्न स्तर पर अपना बाढ़ आता है तब ना। बाढ़ आया एक नॉर्मल पानी का होता है बहाव के टूटा, तब एक जल स्तर एकदम क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक बार एक बढ़ जाए, पूरा ग्लेशियर पिघलने लगेगी। तो हमको सिर्फ एक हमारा ही यहाँ नहीं आया, अब पूरा सभ्यता में आ जाए, पूरा भारतीय में, तो पूरा भारत ना खत्म हो जाएगा। जैसे हिमालय पिघल जाए पूरा, तो कहाँ जाएगी पानी। हम टेम्परेचर 2.5 कह रहा है कि जो डिग्री सेल्सियस हो रहा है अति, जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन होता है, तो वही नहीं, इसी को रोकने के लिए कि जैसे टेम्परेचर हुआ क्या हो, चारों तरफ पूरा में क्या है, इसका 71% जल ही जल है। अब पूरा जो ग्लेशियर के रूप में है, तो यही क्या करेगा, पिघल जाएगा। तो यही एक है कोटेशन की बर्फ से पूछता है क्या व्यक्ति के, यार तुम इतना ठंडा क्यों रहता है, देखते हैं हमेशा बहुत ठंडा रहता है। तब बर्फ कहता है, कहती कि मेरा अस्तित्व भी पानी और मेरी खात्मा भी पानी, मतलब कि हम बने भी पानी से हैं और जब हम पिघल जाए तो भी पानी, तो हमारे में गर्मी किस बात की, मेरा तो कोई खुद का अस्तित्व है। तो वही ना, तो यही बात कह रहा है कि आप में किस बात की घमंड, किस बात की गर्मी, वो ना समझ में आता है। उनका बातों तो समझ में आए, गर्मी किस बात की है। हो गया, समझ गए ना। भूतात्विक परिवर्तन, बाह्य बीमारियों का आक्रमण, महामारी, प्राकृतिक आपदा आदि और मलेरिया, ये सब क्या थी, मुख्य कारण था प्राकृतिक आपदा का। आज आपका सिंधु, इसके साथ क्या हुआ, सिंधु भी खत्म हो गए। अब कल मिलते हैं सिंधु के आगे। अब क्या चलेगा, ऋग वैदिक का चालू होगा, उसके बाद उत्तर वैदिक। क्लियर, ठीक है।